घड़ी में रात के 2 बज रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के पुराने छात्रावास की चौथी मंजिल पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कमरे के अंदर रोहन और अमित अपने लैपटॉप पर मूवी देख रहे हैं। खिड़की से हल्की ठंडी हवा आ रही है। रोहन: भाई, ये हॉरर फिल्में देखने का मजा ही कुछ और है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। अमित: बिल्कुल, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब मन का भ्रम है। तभी कमरे के बाहर हल्की सी किसी के चलने की आवाज आती है। रोहन: सुन, ये क्या था? दोनों चुप हो जाते हैं और ध्यान से सुनने लगते हैं। धप धप धप, किसी के नंगे पांव चलने की हल्की आवाज आ रही है। अमित: शायद कोई नीचे से ऊपर आ रहा होगा, लेकिन इतनी रात को कौन बाहर घूम रहा है? रोहन उठकर दरवाजा खोलता है और बाहर झांकता है। गलियारा एकदम खाली है। हल्का हल्का बल्ब झूल रहा है, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। रोहन: यहां तो कोई नहीं है। अचानक पीछे से कमरे के अंदर खिड़की जोर से बंद हो जाती है। अमित: साले, ये क्या था? दोनों दौड़कर खिड़की के पास जाते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं दिखता। रोहन: भाई, कुछ तो गड़बड़ है। अमित: चल सो जाते हैं, ज्यादा दिमाग मत लगा। दोनों बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन उनके मन में अजीब सा डर समा चुका होता है। अगले दिन छात्रावास में हलचल है। कई छात्र एक कोने में खड़े होकर फुसफुसा रहे हैं। रोहन: क्या हुआ भाई, सब इतने डरे हुए क्यों हैं? अजय: तुम लोगों को नहीं पता, रात को किसी ने फिर से उस बंद पड़े कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनी है। अमित और रोहन एक दूसरे को देखते हैं। अमित: कौन से कमरे की बात कर रहे हो? अजय: भाई, चौथी मंजिल के आखिरी कमरे की। सुना है वहां कई साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से वो कमरा बंद कर दिया गया, लेकिन अब भी रात को वहां से किसी के चलने और रोने की आवाजें आती हैं। रोहन: सिर्फ अफवाहें होंगी, किसी ने जानबूझकर डर फैलाने के लिए ऐसा कहा होगा। अजय: तू खुद देख सकता है, उस कमरे का ताला जंग खा चुका है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो खुद खुला मिलता है। अजय की बात सुनकर अमित और रोहन थोड़ा असहज महसूस करते हैं। रात का समय। रोहन और अमित तय करते हैं कि वे उस कमरे के पास जाकर देखेंगे कि सच में वहां कुछ अजीब हो रहा है या नहीं। दोनों धीरे धीरे चौथी मंजिल के आखिरी कोने की तरफ बढ़ते हैं। कमरे का दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। रोहन: तू भी सुन रहा है? अमित: हाँ भाई, ये आवाज कहां से आ रही है? अचानक दरवाजे का ताला खुद ब खुद खुलने लगता है। रोहन: भाई, अब भाग चलें? अमित: अब आ ही गए हैं तो देख ही लेते हैं। दरवाजा जोर से खुलता है और एक ठंडी हवा बाहर आती है। कमरे के अंदर घना अंधेरा है। रोहन अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करता है। अंदर का नजारा देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। कमरे की दीवारों पर खून के निशान हैं और कोने में एक लड़की बैठी हुई है। उसके लंबे बाल चेहरे पर पड़े हुए हैं। वह धीरे धीरे सर उठा रही है। लड़की धीमी आवाज में: क्यों आए तुम? अचानक लड़की की आंखें सफेद हो जाती हैं और वह जोर से चिल्लाती है। अमित: भाग! दोनों चीखते हुए दौड़ते हैं, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा। लड़की जमीन से ऊपर उठ रही है। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में झूल रहे हैं। लड़की: तुम्हें नहीं आना चाहिए था। कमरे में रखा एक पुराना लकड़ी का टेबल खुद ब खुद हिलने लगता है और जोर से जमीन पर गिर जाता है। अमित दीवार से लगकर खड़ा हो जाता है। रोहन: हमें जाने दो प्लीज। लड़की: अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक कमरे की सारी लाइट्स झपकने लगती हैं। खिड़की से बाहर देखने पर दोनों देखते हैं कि छात्रावास के बाकी सभी कमरे गायब हो चुके हैं। बाहर सिर्फ घना अंधेरा है। लड़की जोर से चीखती है और कमरे के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अमित: हमें यहां से निकलना होगा। अचानक दरवाजा जोर से खुल जाता है और दोनों बाहर भागते हैं। वे पूरी ताकत से भागते हुए अपने कमरे में आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। कमरा एकदम शांत हो जाता है, लेकिन तभी उनके बेड के नीचे से किसी के हंसने की धीमी आवाज आती है। आवाज: तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। सुबह का समय। रोहन और अमित हड़बड़ा कर उठते हैं।
अमित, क्या क्या ये सपना था? दोनों इधर उधर देखते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है। रोहन, चल उस कमरे तक दोबारा चलते हैं। दोनों फिर से चौथी मंजिल के आखिरी कमरे तक जाते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। कमरा अब पूरी तरह खाली है, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। वे सोचते हैं कि शायद उन्होंने सब कुछ सपना समझ लिया होगा, लेकिन जैसे ही वे मुड़ने लगते हैं, दीवार पर खून से लिखा एक संदेश दिखता है, मैं अब भी यहां हूं। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और कैमरा धीरे धीरे अंधेरे में चला जाता है। अगले दिन रोहन और अमित गहरी सोच में डूबे हुए हैं। उस रात की घटनाओं ने उन्हें पूरी तरह हिला दिया था, लेकिन अब वे इस भयावह सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार थे। रोहन, क्या तुम्हें लगता है कि उस कमरे में जो कुछ भी हुआ वो सच था? अमित, भाई अगर ये सपना था तो फिर क्यों वो खून की दीवार पर वो संदेश लिखा था? और उस लड़की की आवाज? रोहन, नहीं, ये कोई सपना नहीं था। कुछ तो है उस कमरे में, कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं पा रहे। दोनों फिर से चौथी मंजिल पर जाने का फैसला करते हैं। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचते हैं, एक हाथ में कटा हुआ तंत्र मंत्र वाली किताब और दूसरे में कैमरा लेकर। वे चाहते थे कि इस रहस्य का कोई हल निकाला जा सके। कमरे तक पहुंचने पर वे महसूस करते हैं कि वातावरण पहले से कहीं ज्यादा घना और खतरनाक है। पूरी मंजिल पर अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। अमित, आज हमें यह सच्चाई जानकर रहना होगा। चाहे जो हो, हम इस कमरे की गहराई में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रोहन, बिल्कुल, अब डरने का समय नहीं है। कमरे के सामने पहुंचते ही दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वे जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अचानक से दरवाजा खुल जाता है। यह देखकर दोनों एक दूसरे को चौंकते हुए देखते हैं, फिर धीरे धीरे अंदर कदम रखते हैं। कमरा पहले जैसा ही लगता है, वही खून के निशान, वही टूटी हुई दीवारें और वही सन्नाटा। लेकिन अब कुछ और अजीब था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी संदूक पड़ी थी, जो पहले कभी वहां नहीं थी। रोहन, यह संदूक कहां से आई? अमित, जो पहले से ही डरा हुआ था, अब और ज्यादा घबराया हुआ था। अमित, क्या यह वही संदूक है जिसमें किसी ने अपनी जान दी थी? रोहन, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसे खोलकर देखना होगा। दोनों ने संदूक को खोला, लेकिन जैसे ही वह खुली, एक तेज अजीब सी गंध कमरे में फैल गई। अंदर एक पुराना सफेद चादर लपेटा हुआ था। जैसे ही चादर को हटाया गया, एक और चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। वहां एक खौफनाक मुड़ी हुई शरीर की मूरत पड़ी थी। शरीर की आंखें पूरी तरह से बाहर निकली हुई थीं और चेहरा भूतिया तरीके से विकृत था। यह देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वह व्यक्ति लंबे समय से मरा हुआ हो। अमित, कांपते हुए, ये क्या है? रोहन भी अब डर के साए में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह धीरे धीरे उस मूरत के पास जाता है, लेकिन तभी कमरे का तापमान अचानक से गिर जाता है। कमरे की हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगती हैं और एक डरावनी चीख सुनाई देती है। दोनों के शरीर में जैसे करंट दौड़ जाता है। चिल्लाहट अंदर से, तुम दोनों क्यों आए हो? मुझे छोड़ दो। रोहन और अमित एक दूसरे को घबराए हुए देखते हैं। दोनों चाहते हैं कि वे वहां से भाग जाएं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो जाता है। अब वे कमरे में फंस चुके थे। रोहन, ये क्या हो रहा है? हम यहां से कैसे निकलेंगे? संदूक के अंदर से अचानक एक और आवाज आती है। यह आवाज अब बहुत ज्यादा डरावनी और खौफनाक हो जाती है। आवाज, तुम दोनों नहीं बच सकते। तुम मेरी जगह हो, अब तुम मेरी आत्मा को ले जाओगे। कमरे का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। दीवारें खून से सनी हुई थीं और अंदर का हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कोई शक्तिशाली आत्मा कमरे में घूम रही हो। अमित, हम कहीं नहीं जा सकते। हमें इस कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता चाहिए। रोहन, नहीं, हम अब रुकने वाले नहीं हैं। हमें इसका हल खोजना होगा। दोनों ने अपनी तंत्र मंत्र वाली किताब खोली और उस पर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही वे मंत्र पढ़ते हैं, अचानक कमरे में घना अंधेरा छा जाता है और एक भयानक सर्द हवा चलने लगती है। आवाज और जोर से, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो?
तुम मुझसे बच नहीं सकते। अब कमरे के भीतर से एक घने धुएं की लकीरें निकलने लगती हैं। अमित और रोहन के चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। हर ओर से एक भूतिया स्वर सुनाई देने लगता है। अचानक वे महसूस करते हैं कि वे अब किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। कमरे के अंदर कुछ अदृश्य ताकतों से घिर चुके थे और अब उनका कोई रास्ता नहीं था। कमरे के अंदर घना अंधेरा और सर्द हवा ने जैसे दोनों के शरीर को जकड़ लिया था। हर सांस को महसूस करना अब मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, एक तेज सी चीखें और भूतियां आवाजें उनके चारों ओर गूंजने लगीं। हर पल, हर क्षण उन्हें महसूस हो रहा था कि वे एक और दुनिया में चले गए हैं। अमित कांपते हुए, रोहन, ये सब क्या हो रहा है? हम कहां फंस गए हैं? रोहन, मुझे नहीं पता अमित, ये कुछ और है। हम शायद किसी और लोक में पहुंच गए हैं। अचानक एक भयानक खौफनाक चेहरा उनके सामने प्रकट होता है। उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल और खाली। उसकी हंसी गहरी और डरावनी थी। चेहरा जैसे ही रोहन के पास आता है, वह ठंडक से सिहर उठता है। चेहरा हंसते हुए, तुम दोनों क्यों आए हो यहां? तुम्हें तो बस अपना जीवन जीने का अधिकार था, लेकिन तुमने खुद को यहां क्यों लाया? रोहन और अमित अब पूरी तरह से डर से थरथरा रहे थे। वे जान चुके थे कि यह कोई सामान्य भूतिया घटना नहीं है, बल्कि यह एक शापित लोक था जहां से बचना अब नामुमकिन लगता था। अमित, हमें जाने दो। हम सिर्फ इस जगह के बारे में जानना चाहते थे। हमें जाने दो। लेकिन चेहरे ने फिर से हंसी के साथ जवाब दिया। चेहरा, तुम अब यहां रहोगे। यह जगह तुम्हें छोड़ने नहीं देगी। तुम मेरे साथ हो। अब तुम मेरी जमानत बन चुके हो। जैसे ही वह बोलता है, कमरे का तापमान और गिर जाता है। अब पूरा वातावरण इतना भयावह था कि उनके शरीर में जैसे कोई ठंडक समा गई हो। अब यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उन्हें अब इस जगह से भागने का कोई रास्ता नहीं था। रोहन निराश होकर, हम अब कहां जाएं? अगर यह सच है तो क्या हम कभी बाहर निकल पाएंगे? अमित, शायद हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। यह जाल है और हम अब उसमें फंस चुके हैं। दोनों ने फिर से तंत्र मंत्र वाली किताब खोली, उम्मीद से कि शायद कोई रास्ता निकल सके। लेकिन जैसे ही किताब के पन्ने पलटे, अचानक एक तेज आंधी उठने लगती है। सभी पन्ने एक साथ उड़कर हवा में घूमने लगते हैं। अचानक किताब से एक चमकदार रोशनी निकलने लगती है और उसी रोशनी में कमरे की दीवारों पर पुराने भूतिया चित्र और निशान उभरने लगते हैं। अब दोनों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी। अमित, यह तो कुछ और ही है रोहन। अब हमें सच में इस जगह से निकलने का कोई तरीका खोजना होगा। उसी समय दीवारों पर उभरते चित्रों ने उन दोनों को घेर लिया। एक बेहद डरावनी आवाज गूंजती है। आवाज गुस्से से, तुमने गलत किया। तुम्हारी गलतियों का अब कोई इलाज नहीं है। अब कमरे में और अधिक अंधेरा छा जाता है और चारों ओर से एक दबाव महसूस होता है। रोहन और अमित को यह महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पास है और उन्हें निगलने को तैयार है। रोहन, हम क्या करें? वह एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे में पीछे मुड़कर देखा, उन्होंने देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अमित घबराते हुए, हम अब फंस चुके हैं। अगर हम यहीं नहीं निकले तो। तभी एक अजीब सी खनक सुनाई देती है और वे दोनों चौंक जाते हैं। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी खड़ी हुई है, जिस पर किसी का रूप दिखाई देता है। वह रूप धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। एक महिला, उसकी आंखें पूरी तरह से लाल, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। महिला धीरे से बोलते हुए, तुम अब मेरी जगह हो। तुम दोनों को इस अंधेरे में खो जाना होगा। दोनों की आंखों में डर की लहर दौड़ जाती है। वे खुद को अब और भी मजबूर महसूस करने लगे थे। यह समझ में आने लगा था कि यह सिर्फ एक भूतिया घटना नहीं थी, बल्कि एक सजा थी जो इस जगह पर घटी हुई घटनाओं का परिणाम थी। महिला की हंसी सुनाई देती है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। अंधेरा अब उनके शरीर को पूरी तरह से जकड़ चुका था, मानो कमरे की दीवारों ने उन्हें कैद कर लिया हो। रोहन और अमित दोनों अब पूरी तरह से थक चुके थे। उनका दम घुट रहा था और भीतर से एक
भयंकर डर उन पर हावी हो रहा था। वे दोनों किसी भी हाल में इस कैद से बाहर निकलने के लिए बेताब थे। अमित कांपते हुए, रोहन, क्या तुम भी यही महसूस कर रहे हो? हमें ये अंधेरा और ये आवाजें, ये सब बिल्कुल असंभव लग रहा है। रोहन, मैं भी यही महसूस कर रहा हूं अमित। कुछ तो है जो हमसे छिपाया जा रहा है। हम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हर कदम हमें और भी अंदर खींच रहा है। यह सुनते ही अचानक कमरे में एक तेज हंसी गूंजती है जो मानो चारों ओर से आ रही हो। दोनों के चेहरे पर भय की लकीरें और भी गहरी हो जाती हैं। अमित, यह हंसी, ये तो वही आवाज है जो हमें पहले भी सुनाई दी थी। यह आवाज कहां से आ रही है? अचानक एक दरवाजा जो पूरी तरह से बंद था वह खड़खड़ाने लगता है। जैसे ही अमित और रोहन ने दरवाजे की ओर देखा, दरवाजा अपने आप खुल जाता है, परंतु यह खुलने के साथ साथ एक भयानक गंध निकलती है जो दोनों को और भी डरावनी स्थिति में डाल देती है। रोहन अभी भी डर के साए में, यह दरवाजा कैसे खुला? क्या यह कोई शापित जगह है? अमित, पता नहीं, लेकिन हमें इस दरवाजे से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सकता है। हमें इसे आजमाना होगा। वे दोनों धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं और जैसे ही वे दरवाजे को खोलते हैं, एक बिल्कुल नई दुनिया सामने आती है। यह दुनिया बिल्कुल उस अंधेरे कमरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उस दुनिया का भी अपना एक डर था। हर जगह सन्नाटा था और हवा में घना धुआं था। रोहन सहमा हुआ, यह जगह, यह भी तो किसी और ही दुनिया की तरह लग रही है। क्या हम कहीं और पहुंच गए हैं? उनकी बातों के बीच अचानक दूर से एक बड़ी आवाज सुनाई देती है, एक जानी पहचानी आवाज जो जैसे उनका नाम पुकार रही हो। आवाज दूर से, रोहन, अमित, तुम लोग कहां हो? अमित भयभीत होकर, यह आवाज, ये किसकी है? दोनों घबराए हुए उस आवाज के स्रोत की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे कदम बढ़ाते हैं, उन्हें यह महसूस होता है कि वे एक पुराने भवन के पास पहुंच रहे हैं। यह भवन एक अजीब तरह से खंडहर जैसा लगता है, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ है। रोहन, यह भवन, मुझे लगता है हमें यहीं कुछ ढूंढना होगा। अमित, मुझे डर लग रहा है रोहन, यह जगह बहुत ही खतरनाक है। दोनों ने फैसला किया कि वे भवन के भीतर जाएंगे और पता करेंगे कि क्या यहां सच में कोई सुराग है। जैसे ही वे भवन के भीतर दाखिल होते हैं, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। दीवारों पर खुरचने के निशान, टूटे फूटे फर्नीचर और जाले। अचानक एक दरवाजा बंद हो जाता है और दोनों सहम जाते हैं। अंदर से एक घनी आवाज गूंजती है जो जैसे किसी और ही समय से आती हो। आवाज गुस्से से, तुम नहीं बच पाओगे, तुम यहां फंस गए हो। अमित सिहरते हुए, रोहन, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। रोहन, हम फंस चुके हैं अमित, हमें यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। वह दोनों अब पूरी तरह से घेर चुके थे। अचानक उस आवाज ने कहा, तुम्हें यहां से निकलने का एक ही रास्ता है और वह रास्ता है। लेकिन तभी आवाज बीच में कट जाती है। एक ठंडी हवा अचानक उनके पास पहुंचती है और पूरे कमरे का तापमान गिर जाता है। अमित कांपते हुए, क्या यह हमारी गलतियों का परिणाम है? हम अब कैसे बाहर निकलेंगे? इस डरावनी स्थिति में दोनों के दिलों में एक ही सवाल था, क्या अब वे कभी बाहर निकल पाएंगे या यह जगह उन्हें हमेशा के लिए जकड़ लेगी? कमरे का तापमान बहुत गिर चुका था और चारों ओर एक अजीब सी नीरवता छाई हुई थी। अचानक उस ठंडी हवा के साथ कमरे में एक अजीब सी खड़खड़ाहट शुरू होती है, जैसे किसी भारी वस्तु को घसीटा जा रहा हो। रोहन और अमित दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। उनके चेहरे पर घबराहट और डर साफ झलक रहा था। रोहन हिचकिचाते हुए, यह आवाज कहीं से तो आ रही है, पर कहां से? अमित का चेहरा पिघलने जैसा था। उसकी आंखों में जैसे कोई भूतिया दृश्य घूम रहा था। वह धीरे धीरे पीछे हटता है, लेकिन दरवाजे की तरफ बढ़ता ही जाता है। जैसे ही वह एक कदम और बढ़ता है, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो जाता है। अमित कांपते हुए, यह दरवाजा क्यों बंद हुआ? हमने तो इसे खोला था। रोहन सुरक्षित रहने की कोशिश करते हुए, शायद यह हमारे डर का परिणाम है। हमें अब इस दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा।
वे दोनों फिर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जरा भी नहीं हिलता। दोनों का पसीना बहने लगता है। फिर अचानक रोहन को कुछ याद आता है। रोहन, अमित, याद करो, जिस समय हम पहली बार यहां आए थे एक आवाज सुनाई दी थी। क्या वह आवाज दरवाजे से नहीं आ रही थी? अमित, तुम ठीक कह रहे हो रोहन, उस आवाज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें उस आवाज की ओर जाना होगा जो हमारे नाम को पुकार रही थी। दोनों ने फैसला किया कि वे उस दरवाजे को छोड़कर उस दिशा में जाएंगे जहां से आवाज सुनाई दी थी। जैसे जैसे वे उस रहस्यमयी आवाज की ओर बढ़ते हैं, अंधेरा गहरा होता जाता है और हवा की ठंडक उनके शरीर में समाती जाती है। आवाज अब और भी करीब आ रही थी और उनके कदम तेज हो गए थे। आवाज गहरी और डरावनी। तुम नहीं बच पाओगे, तुम फंस चुके हो। वह आवाज अब और भी भयानक होती जाती है। दोनों को समझ में आता है कि यह कोई इंसान नहीं है बल्कि कुछ और ही है। वे दोनों डर से कांपते हुए उस दिशा में बढ़ते जाते हैं। अचानक उनके सामने एक पुराना दरवाजा दिखाई देता है जो बिल्कुल जंगला हुआ था, लेकिन उसकी ओर बढ़ने पर दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अब वे दोनों उस कमरे में कदम रखते हैं। अमित, धैर्य खोते हुए, रोहन, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। यह क्या हो रहा है? जैसे ही वे कमरे के भीतर आते हैं, एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और कमरे में एक साया छा जाता है। एक कटा कटा सा साया उनके सामने खड़ा होता है और एक जोड़ा लाल आंखों वाला चेहरा दिखाई देता है। साया घनी आवाज में, तुम लोग फंस गए हो, अब तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते। अमित और रोहन दोनों अब पूरी तरह से डर से ठंडे पड़ चुके थे। उनका शरीर सिहर रहा था। अचानक साया उनके पास आता है और कहता है, तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है और वह रास्ता है। लेकिन फिर एक तेज रोशनी के साथ साया गायब हो जाता है। कमरे में एक घना अंधेरा छा जाता है और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। रोहन हैरान होकर, यह क्या था? क्या हम कभी यहां से बाहर निकल पाएंगे? दोनों अपने पास इधर उधर देखते हैं, लेकिन अब उन्हें यह महसूस होता है कि वे इस जगह के अंदर एक घेराबंदी में हैं और कहीं कोई रास्ता नहीं है। वे दोनों कमरे के अंदर और खोजते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एक पुराना पत्र मिलता है जो दीवार के पास लटका हुआ था। वह पत्र किसी पुराने काल से संबंधित लगता था। रोहन ने उसे खोल लिया और पढ़ा। रोहन पत्र पढ़ते हुए, यह पत्र कहता है, यह स्थान केवल उनके लिए है जो इस रहस्य को हल करने की हिम्मत रखते हैं। जो नहीं होते वे कभी बाहर नहीं निकल पाते। अमित घबराते हुए, यह तो और भी भयानक लगता है, अब क्या होगा? रोहन और अमित ने वह पुरानी पर्ची पढ़ी थी जो उन्हें एक नए रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। अब उनके पास दो रास्ते थे। एक रास्ता था उस पर्ची को छोड़ देना और दूसरी ओर से बाहर निकलने की कोशिश करना, और दूसरा रास्ता था उस रहस्यमयी पुस्तक का पालन करना जो अब उनकी पकड़ में थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पुस्तक की ओर देखा, एक विचित्र सी झंकार गूंज उठती है, मानो किताब खुद किसी भूतिया आत्मा से भरी हो। अमित कांपते हुए, क्या हमें सच में यह किताब खोलनी चाहिए? क्या अगर इसमें कोई शाप हो? रोहन गहरी सांस लेकर, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है अमित, यही शायद हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने किताब को खोल दिया और जैसे ही पहली पंक्ति पढ़ी, कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। किताब के पन्ने जैसे अपनी इच्छा से पलटने लगे। धीरे धीरे पन्ने खुलने लगे और एक गहरी आवाज गूंज उठी। आवाज भयभीत और गहरी, तुमने जो खेल खेला है वह तुम्हारी जान का खाता है। अब तुम दोनों मेरे ही हाथों में हो। किताब के अंदर से एक रोशनी फूट पड़ी और कमरे में अंधेरे की बजाय खून रंगी लाली फैल गई। ये लाली धीरे धीरे फैलने लगी और कमरे की हर दीवार पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगी। अमित घबराते हुए, रोहन, ये क्या हो रहा है? हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। रोहन साहस जुटाते हुए, अमित शांत रहो, हमें इस किताब का रहस्य हल करना होगा। यह सब हमारी गलतियों का परिणाम हो सकता है। जैसे ही रोहन ने किताब में और गहराई से देखा, एक पुरानी तस्वीर सामने आई। यह तस्वीर एक बड़े भूतिया भवन की थी जिसमें एक भूतिया महिला खड़ी थी। उसकी आंखें भयानक रूप से लाल थीं और उसके चेहरे पर एक घातक मुस्कान थी। अमित आश्चर्यचकित होकर, यह वही महिला है
जो हमें आवाजें सुनाती थी, वह यहाँ क्या कर रही है? रोहन पढ़ते हुए, यह तस्वीर उस महिला की है जिसका नाम सायरा था। यह जगह उसकी प्राचीन हवेली थी और वह यहीं कभी मरी थी। उसके बाद से यह जगह शापित हो गई। अचानक किताब की पन्ने फिर से अपने आप पलटने लगते हैं और एक नई चेतावनी सामने आती है। आवाज गुस्से से, तुम लोगों ने मेरी किताब को खोला है, अब तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारा भाग्य अब मेरे हाथों में है। यह सुनते ही किताब से एक तेज लपटें निकलने लगती हैं। वह लपटें धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगती हैं और कमरे में घना धुआं भरने लगता है। रोहन और अमित अब और भी डर में घिर चुके थे। अमित कांपते हुए, रोहन हम अब क्या करें? क्या हम कभी बाहर निकल पाएंगे? रोहन दृढ़ होकर, हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। यह किताब सिर्फ हमें बंधक नहीं बना सकती, हमें इसका सामना करना होगा। जैसे ही रोहन ने किताब को पूरी तरह से खोलने की कोशिश की, वह अचानक उसकी पकड़ से फिसलकर जमीन पर गिर गई और उसी समय कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। दरवाजे के सामने वही महिला सायरा खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। सायरा खौफनाक आवाज में, तुम दोनों नहीं बच सकोगे, अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। अमित और रोहन एक दूसरे को घबराए हुए देखकर पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अब वे सायरा के सामने फंस चुके थे। रोहन कांपते हुए, यह सब क्या है? हमें यहां से बाहर निकलने का एक रास्ता चाहिए। सायरा की मुस्कान और भी डरावनी हो जाती है और वह धीरे धीरे उनके पास आती है। सायरा खुश होकर, तुम दोनों ही भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तुम मेरे साथ रहोगे, यह तुम्हारा भाग्य है। सायरा के पास पहुंचते ही अचानक कमरे में और भी घना अंधेरा छा जाता है। उनके सामने वह भूतिया महिला पूरी तरह से घेर चुकी थी और उनके शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ने लगती है। अमित घबराए हुए, रोहन हमें भागना चाहिए, यह जगह हमें खत्म कर देगी। लेकिन इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, सायरा ने अपनी बाहें फैलाकर उन्हें जकड़ लिया।